अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। उम्मीद है कि बेटा आप लोग सारे खैरियत से होंगे। जैसे कि बेटा आप लोगों को पता है कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर जो 11 था वो स्टार्ट किया हुआ था। आज उसी को आगे लेके चलना है। अच्छा बेटा आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी पीरियड की, कि पीरियड क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था बेटा पीरियड का मतलब होता है एक दौरानिया, एक टाइम का इंटरवल, कि इतना टाइम पास होने के बाद वो खास टाइम होता है, ठीक है ना। इतना टाइम पास होने के बाद वो वाली चीज दोबारा आकर करती है। यहां मैथ की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, मैंने बात की थी कि ये जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनकी वैल्यूज की, ये एक खास इंटरवल के बाद, एक खास चेंज के बाद, चेंज किसमें आएगा, एंगल के अंदर। मतलब इसका ये हुआ कि एंगल के अंदर आप वैल्यूज ऐड करते जाते हो, ठीक है ना। तो आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल या एक खास वैल्यू के बाद आप ये देखते हो कि वो वैल्यूज रिपीट होती हैं, ठीक है ना। तो वो कितनी वैल्यू ऐड करने के बाद आपकी वैल्यू रिपीट होती है, यानी कि पहले आप ये देख रहे हैं हमारे पास एंगल होता है साइन, मैं साइन की बात कर रहा हूं, कोई भी आप लिख सकते हो। मान लो कि उसका एंगल थीटा था, अब साइन थीटा की वैल्यू कुछ भी है, लेट्स सपोज वो आपके पास 1 है, ठीक है ना। ये मैंने लेट कर लिया या जनरल लेट कर लिया, तो मैं कहता हूं कि साइन थीटा की वैल्यू जो है ना वो के इक्वल है, कोई एक नंबर है, ठीक है ना, नंबर है आपके पास। अब मैं थीटा के अंदर यानी कि अपने एंगल के अंदर कुछ ऐड करता हूं, एंगल के अंदर मैं कुछ पॉइंट ऐड करता हूं, लेकिन जैसे ही मैं ऐड करता हूं मैं दोबारा देखता हूं कि उसकी वैल्यू मेरे पास फिर क्या आ गई है, के ही आ गई है। तो मतलब क्या हुआ, साइन थीटा की वैल्यू भी के, थीटा के अंदर अगर एक और एंगल आपने प्लस किया वैल्यू तब भी के, तो अब ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इक्वल, क्योंकि के आ रहा है ना दोनों का आंसर, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो अब ये वाली जो चीज है ना बेटा, इसी को हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो नंबर पी आपने खुद से ऐड किया था ना, एक्चुअली वो साइन का क्या था, पीरियड था, ठीक है ना। साइन का पीरियड था कि इतने नंबर के बाद उसकी वैल्यू खुद ही रिपीट हो जानी थी। अब साइन का पीरियड क्या होता है, आज हमने वो देखना है। यहां पे देखिए मैंने थ्योरम लिखा हुआ बेटा, आपकी बुक पे भी है। साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, एक पीरियोडिक फंक्शन, इसकी वैल्यू दोबारा रिपीट करती है, रिपीट होती है, एंड इट्स पीरियड इज 2 पाई। कितना आपको एंगल उसमें जो है ना मतलब ऐड करना पड़ेगा, 2 पाई का एंगल ऐड करना पड़ेगा। देखते हैं हम इसको चेक करते हैं क्या ये सही है या नहीं है। देखिए बेटा आपके पास स्टार्ट में हम करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड। पीरियड की डेफिनेशन को यूज करते हैं बेटा। वो कहता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस पी, ठीक है ना, कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस पी के इक्वल हो जाएगा। ये हमें पीरियड की डेफिनेशन का पता है। अच्छा अब नेक्स्ट बेटा आप ये देखो कि यहाँ पे मसला क्या है, एक्चुअली हमारा जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे पी के साथ है, कि हमें जो फाइंड करना है वो पी का पता चलाना है कि पी कितनी वैल्यू आती है, ठीक है ना। उसी को हमने प्रूव करना है कि पी 2 पाई के इक्वल आता है। देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, खुद से हम यहाँ पे कहते हैं कि लेट थीटा इज इक्वल टू 0। हम जो थीटा है ना इसको क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। ये 0 बेटे क्यों कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे थीटा आपका खत्म हो जाए, बच क्या जाए पीछे, सिर्फ p बच जाए, ठीक है ना। हमें p के साथ कंसर्न है। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 0 इज इक्वल टू साइन थीटा की जगह पे 0 प्लस p, साइन 0 इज 0 इज इक्वल टू साइन p, या फिर दिस इंप्लाइज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मैं लेफ्ट साइड पे लिख लूं बेटे, साइन p इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और p इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0। ये आपको पता है यहाँ पे साइन है तो दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। एक्चुअली ये दूसरी साइड पे जाता नहीं है बेटे, हम इसको जो है ना दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं साइन इनवर्स पे, यानी कि इस तरह से है ना आपके पास साइन p इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करते हैं साइन इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स पे। इस साइड पे भी साइन इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, ये साइन वैसे ही आ गया, राइट साइड पे भी साइन इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया। अब ये साइन इनवर्स ऑफ साइन आपस में मिलकर आइडेंटिटी दे देते हैं आपको, और ये साइन इनवर्स 0। आइडेंटिटी मतलब कोई एक ऐसा नंबर जब मल्टीप्लाई होगा p के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा, p, और ये किसके इक्वल आ जाता है, साइन इनवर्स ऑफ 0 के। देखिए यही मैंने यहाँ पे लिखा है। आप इसको डायरेक्ट ही वो स्टेप ना भी करें तो ये अंडरस्टूड है, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है ना, p इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। अब देखें
यहां पे p किसके इक्वल आ गया कि वो सारी वैल्यूज साइन इनवर्स ऑफ जीरो का बेटा मतलब ये है कि आप वो सारे एंगल यहां पे लिखोगे, वो सारी वैल्यूज यहां पे लिखोगे जिन पर साइन की वैल्यू जीरो होती है। तो आप देखोगे साइन की वैल्यू बेटा जीरो पे भी जीरो है, 180 पे भी जीरो है, 360 पे भी जीरो है, -180 पे भी जीरो है, -360 पे भी जीरो है, एंड सो ऑन। ये वैल्यूज चलती जाएंगे और ये जीरो आते रहेंगे। तो इसका यहां पे कुछ ऐसे हो जाएगा, जीरो प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। ये सारी p की वैल्यूज हैं। लेकिन आपको याद हो जब आपने पीरियड की बात की थी तो इसकी डिफाइन में ये लिखा था कि आपके पास एक कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो आप ऐड करते हो किसी भी एंगल के अंदर। अगर पॉजिटिव नंबर है तो p आपकी ये जो नेगेटिव वैल्यूज तो हम नहीं ले सकते। फिर तो आप यहां पे नेगेटिव अगर ना भी लिखे तो ये अंडरस्टूड है। और यहां पे आप इस तरह से लिखें सिंस p आपका क्या होना है, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो से मेरा क्या होगा, p हमेशा पॉजिटिव होना है आपका। अब इसमें से कोई वैल्यू उठा लेते हो आप। अब देखिए ना p की इतनी सारी वैल्यूज आई हैं। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि ये सारी वैल्यूज ही ट्रू हो या साइन के लिए सारे ही पीरियड बन जाए, ऐसा नहीं है बेटे। हमने क्या करना है, दो बातें हैं। एक तो स्मॉलेस्ट ढूंढना है इसमें से। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट वो पीरियड होता है आपका, क्योंकि जब लार्ज हो जाएगा मे बी उस पर भी वैल्यू रिपीट करें। लेकिन आपने डिफाइन में ये पढ़ा हुआ है कि बेटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। अब इसमें स्मॉलेस्ट क्या है, जीरो है। हम जीरो पे चेक कर लेते हैं इसको। जीरो बेटा सॉरी जीरो पे आप नहीं इसको चेक करोगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो एक है ट्रिवियल केस। जैसे ही आप जीरो लगाएंगे अंडरस्टूड है आपकी वैल्यू ट्रू ही करनी है। आप इस पे जो ना पाई पे स्टार्ट करते हैं। जीरो पे मैं इसलिए नहीं लगा रहा बेटा, देखें हमारे पास वैल्यू इस तरह से है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस p। ठीक है ना, ये आपके पास हो गया। अच्छा, अब इसमें आप क्या करो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस p की जगह पे क्या लगा दो, जीरो लगा दिया, ओके हो गया। अब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये आपका ट्रू है, नो डाउट ट्रू है ये आपके पास। लेकिन प्रॉब्लम बेटा यहाँ पे ये है कि ये तो फर्स्ट आपने एक जो है ना, मतलब अगर एंगल जीरो है तो जीरो एंगल कब आ सकता है, जब आप बिल्कुल भी मूव नहीं किए। ठीक है, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे। अगर पहले आप 90 पे थे अब भी 90 पे हैं, अगर आप पहले 45 पे थे अब भी 45 पे हो। लेकिन आप देखते हो कि वैल्यूज तो बहुत चेंज होती हैं, आपके एंगल्स जो हैं वो 1 2 3 से 1 ये बहुत लार्ज नंबर तक जाते हैं। तो जीरो जो है ना इसमें ये ट्रिवियल केस, इसको आप छोड़ दोगे। आप यहाँ पे लेंगे टेक पाई से स्टार्ट करें कि हम सबसे पहले एंगल कौन सा ले रहे हैं, टेक p इज इक्वल टू पाई। अगर p की वैल्यू पाई ले तो ये बेटे आपके पास इसमें, इसको आप कोई नाम दे लीजिएगा, लेट्स सपोज 1 कह लिया। आप इसको 1 में पुट करें, देखते क्या ये इक्वेशन होल्ड करती है। तो देखें आपके पास आ जाएगा बेटे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस पाई हो जाएगा। या फिर देखिए p की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, पाई लगा दिया। या फिर बेटा देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, इसको मैं पहले लिख लूँ अगर पाई प्लस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशन कम्यूटेटिव होता है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, देखिए पाई को आप इस तरह से लिख सकते हो 2 डॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 पे डिवाइड भी कर दिया यहाँ पे। ठीक है ना, ये क्योंकि आपको याद होगा बेटा ये हम वो को रेशो वाला जो रिजल्ट है वो यूज करने लगे हैं कि हमें 90 का एक ऑड मल्टीपल या इवन मल्टीपल यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। देखिए साइन थीटा, देखें पाई बाय 2 इज 90, 90 का है इवन मल्टीपल। अगर इवन मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा बेटे, आपका साइन का साइन आ गया, थीटा का थीटा आ गया। अब चेक ये करना है बेटे क्वाड्रेंट कौन सा है आपका। ठीक है ना, वो आप इस तरह से करते थे कि ये 0 रिमाइंडर वाली लाइन है, 1 रिमाइंडर वाली लाइन, 2 रिमाइंडर वाली लाइन और 3, ये मैं उनके रिमाइंडर्स लिखता था। इस तरह से हमने ये किया था। अब ये 2 है तो 2 बेटे यहाँ पे है, प्लस थीटा, जैसे ही प्लस करोगे आप इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाओगे विच इज क्वाड्रेंट 3। और 3 में देखे तो साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। लेकिन ये तो बेटे पॉसिबल ही नहीं है कि साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, वो प्लस की वैल्यू है, माइनस की वैल्यू है। तो ये क्या हो गया बेटे आपके पास है, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हुआ कि p की वैल्यू आपके पास पाई जो है वो नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखते हैं, अब इससे अगली वैल्यू आप लेकर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास बेटे वैल्यू है इसकी कि टेक p इज इक्वल टू
2 पाई। अब हम 2 पाई लेते हैं और 1 में ही पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2 पाई और साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, इसको 2 पाई को मैं पहले लिख लूँ, ठीक है, इस तरह से 2 पाई प्लस थीटा, या फिर बेटे इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 पाई, यहाँ पे आपने क्या बनाना होता है, पाई बाई 2 बनाना है ना, लेकिन नीचे तो 2 नहीं है, तो आप क्या करें, अपनी तरफ से यहाँ पे 2 लगा दें डिवाइड में। जब डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक 2 ऑलरेडी है, एक आप लगाओगे तो ये कितना मान जाएगा, 4 प्लस थीटा और साइन थीटा इज इक्वल, देखिए 90 का इवन मल्टीपल है, साइन का साइन ही रहेगा, एंगल का एंगल आ गया, क्वाड्रेंट चेक कर लीजिए, 4 है, 4 पे आप डिवाइड करते हो रिमाइंडर निकालने के लिए, 4 1 टाइम्स 4 0, 0 वाली लाइन फर्स्ट वाली एक्स एक्सिस, उसमें कुछ ऐड किया फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो ये आपके पास जो है वो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये बात ट्रू है बेटा। अब अगर ये बात ट्रू है इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन and its period is 2 पाई, ठीक है, उसका पीरियड कितना है, 2 पाई है। अब अगर इसको आप बेटा सिंपल समझना चाहो ना कि पीरियड ऐसे क्या मुराद है, अगर 2 पाई है तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो बेटा कुछ ऐसे होगा, देखिए अगर आप साइन 0 की वैल्यू लें, आप साइन 0 प्लस 2 पाई की वैल्यू लें, आप साइन 0 प्लस ये 2 पाई है, ये आपके पास आप इस तरह से समझ लें कि वो 1 टाइम्स 2 पाई है, अगर ये 2 टाइम्स 2 पाई हो जाए इस तरह से, या फिर बेटा ये ऐसे हो जाए साइन 3 टाइम्स 2 पाई 0 प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से आप सबकी वैल्यूज निकाल के देखते जाओ बेटा, वो हमेशा आपके पास इक्वल ही आएगा। यहाँ पे तो मैंने जनरल साइन 0 लिख लिया ना, अब कोई भी वैल्यू लीजिए, साइन 30 ले लीजिए, उसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, कैलकुलेट से कर लें, लिख लें फोल्डर पे, फिर आप क्या कीजिए, उसी के अंदर जो भी आपने एंगल लिया है, 30 लिया, 45 या कोई भी और लिया है, तो आप उसके अंदर 2 पाई ऐड करें, 2 पाई से बेटे मिला दें 360, एक कंप्लीट जो आपके पास रोटेशन है वो ऐड कीजिए, अब फिर वैल्यू निकालिए, अब फिर देखोगे सेम आएगा, जब एक रोटेशन होगी 360 एंगल, जब सेकंड रोटेशन होगी 720 डिग्री एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है, 360 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 360 एंड सो ऑन चलते जाएं, अब हमेशा देखोगे बेटा आपका आंसर सेम आ रहा होगा, ठीक है ना। इसी चीज को हम कहते हैं कि साइन की वैल्यूज रिपीट होती हैं, कितनी वैल्यूज के बाद या कितने एंगल के बाद, आफ्टर 2 पाई एंगल्स, ठीक है ना, 2 पाई एंगल्स के बाद रिपीट होती हैं। तो बेटा ये तो हमने साइन के लिए किया, आपकी बुक के अंदर tan के लिए किया हुआ है, और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है वो जो आप लोगों ने खुद करना है, बाकी जो फंक्शन है ये आपने पीरियड याद भी रखने हैं। साइन का तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, साइन का होता है बेटे आपके पास 2 पाई, इसी तरह से इसका जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, उसका बेटे आपके पास 2 पाई है, फिर आपके पास आ जाता है उसमें कॉस, देन उसका सीकन, इन दोनों का भी 2 पाई है, और जो tan और बेटे कॉट है ना आपके पास, उनका पीरियड क्या है, पाई है। इनके जो प्रूफ्स हैं ये आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं, बिल्कुल इसी लाइंस पर, इन्हीं लाइंस पर जब आप करोगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट उसमें जो है वो आ जाएंगे। अगर फर्दर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। अब हम एक्सरसाइज जो है ना 11.1 है वो देखते हैं, उसमें भी कुछ इसी तरह से अपने पीरियड ही फाइंड करने हैं, बहुत आसान एक्सरसाइज बेटा ये। मैंने बेटे नेक्स्ट स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 11.1। देखिए क्या कहता है, कहते हैं फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला आपके पास जो बेटे उसने दिया है वो है साइन 3x, ठीक हो गया, साइन 3x। बेटा वो जो पहले हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं वही बेस हैं आपके, अपने उन्हीं को यूज करते हुए इनकी वैल्यूज निकालनी है। वो सिंपल साइन थीटा के लिए था, ये साइन x के लिए था, लेकिन यहाँ पे अब एंगल के साथ जो है ना कोई मल्टीपल भी लगा होगा। देखिए हम किस तरह से करेंगे सॉल्यूशन। देखिए बेटा साइन 3x इज इक्वल टू, देखिए पीरियड की डिफाइन क्या होती थी बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन
थीटा प्लस पी। ये पीरियड की डिफाइन है। थीटा क्या होता है? थीटा जो भी एंगल गिवन हो, जैसे यहाँ पे एंगल क्या है 3x गिवन है, तो साइन 3x इज इक्वल हो जाएगा बेटा साइन 3x प्लस पी। पी क्या है आपके पास? पीरियड है। किसका पीरियड बेटे? साइन का पीरियड। वो आपको पता है कितना होता है 2 पाई। फिर देख लें बेटा, मैंने इसी डिफाइन को यूज किया कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस पी आपके पास आ गया। ये अब यहाँ पे थीटा कितना है 3x, जो भी एंगल होगा 3x इज इक्वल टू साइन 3x प्लस पी। पी इज पीरियड, साइन का पीरियड, वो कितना है 2 पाई है। अब आपने बेटा हर क्वेश्चन में सिंपल सा ट्रिक है, याद ये रख ले कि जब आप इसको इस तरह से लिख लो ना, तो ये जो x है आपके पास, इसको आपने जो क्या करना है अकेला करना है, यानी किसके साथ कोई भी मल्टीपल नहीं रहने देना। जैसे यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपके पास बेटा? 3 लगा हुआ है ना, हम 3 को यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकाल सकता है बेटे? 3 को कॉमन ले लीजिए, पीछे क्या बच जाएगा x प्लस, सॉरी इसमें आपके पास क्या बच जाएगा? x बच जाएगा। अब आगे देखिए 2 पाई, इसके अंदर तो 3 है ही नहीं। अगर किसी भी वैल्यू के अंदर जो कॉमन आप ले रहे हो वो नहीं है, तो फिर बेटे आप क्या करते हो? आप उसको उस पर डिवाइड कर देते हो, ठीक है ना। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 3 नहीं था ना, तो हम इसको क्या कर देंगे 3 पे डिवाइड कर देंगे। ये हर दफा आप करते हो। अगर तो उसके अंदर 3 होता आप बाहर निकाल लेते, ठीक है ना, बाहर निकाल लेते। लेकिन अगर नहीं है तो आप उसको डिवाइड कर दोगे। देखिए दोबारा मल्टीप्लाई करके देख लें, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा 3x आ गया आपका। फिर 3 जब 2 पाई बाई 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 से कट जाएगा और बच जाएगा क्या जाएगा आपके पास 2 पाई। मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू थी वही आ जाएगी आपके पास। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। बस यही बेटे एक स्टेप है, इसमें आपके पास x को आपने क्या करना है मल्टीपल से अलहदा कर देना है। अब पीछे क्या बच गया? यहाँ पे जो भी नंबर होगा आप यहाँ पे बेटे लिख देंगे द पीरियड of sin 3x is 2 pi by 3 is 2 pi by 3। ये आपके पास इसमें बेटे क्या आ गया? आंसर आ गया। सिर्फ इतना सा था। अच्छा इसमें जो है ना आप कोई और देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। वो आपके पास बेटे है tan 4x। देखिए tan 4x है, इसको हम किस तरह से करेंगे बेटा? पहले तो इसकी डिफाइन यूज कीजिए आप पीरियड के, कि tan 4x इक्वल होगा बेटे tan 4x प्लस पाई के। देखिए वो साइन था तो उसका पीरियड होता है 2 पाई, इसलिए आपने 2 पाई ऐड किया। tan है इसका पीरियड होता है पाई, तो आपने पाई ऐड किया उसमें, ठीक हो गया। अब tan 4 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, क्योंकि आपने x को अकेला करना है मल्टीपल से, प्लस पाई में तो 4 नहीं है तो इसको क्या कीजिए पाई बाई 4 लिख दीजिए। यही आपका रिजल्ट आ गया कि tan 4x का जो बेटे पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, जो भी आप x के अंदर ऐड करोगे विच इज पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 हो जाएगा। इसी तरह से बेटे आप इसका कोई भी क्वेश्चन जो है वो देख लें, बिल्कुल इसी तरह से एक हम इसका और ट्राई कर लेते हैं कोई। देखिए हमारे पास इसमें जो है ना बेटा क्वेश्चन नंबर इसका जो है ना आप देख लीजिए 8 वाला देख लीजिए। वो क्या बेटे आपके पास cos x बाई 6, x बाई 6 सोल्यूशन कीजिए। बिल्कुल उसी तरह से स्टार्ट करना है आपने कि cos x बाई 6 इज इक्वल टू cos x बाई 6 प्लस cos का जो भी बेटा आपके पास पीरियड है और वो कितना होता है 2 पाई। आपने पहले याद कर लिया होगा। अब आपने क्या करना है यहाँ से x को अकेला करना है, तो बेटे कुछ आप ऐसे कर सकते हो cos, देखिए फ्रैक्शन आ गई आपके पास, इसको अगर आप एलसीएम ले लें कितना आ जाएगा 6, x का x आ गया वैसे ही, प्लस ये 6 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटे, आ जाएगा 12 पाई, या फिर क्या आ जाएगा cos, ये 6 को आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा 1/6 x प्लस 12 पाई। देखिए यहाँ पे भी 6 डिवाइड हो रहा था, जब आप 1/6 लिखोगे तब भी ये डिवाइड ही हो रहा है। अब देखिए x को आपने अकेला कर दिया यहाँ पे, अगर अकेला कर दिया तो पीछे क्या बच गया 12 पाई, तो जो cos x बाई 6 है उसका पीरियड बेटे कितना हो जाएगा 12 पाई। इस नंबर को नहीं देखना आपने देखना है कि x के साथ क्या ऐड हो रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बेटा इसका और देख लें, लास्ट वाला जो है क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो भी हम देख लेते हैं। वो आपके पास है बेटा 3 cos x बाय 5, 3 cos x बाय 5। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम लिखेंगे यहाँ पे 3, सोल्यूशन कीजिए 3 cos x बाई 5 इज इक्वल टू
देखिए 3 का 3 लिखना पड़ेगा, वो फंक्शन से बाहर है। 3 cos x/5 प्लस जो भी आपके पास पीरियड है, और cos का पीरियड कितना है 2 है, या फिर 3 cos x/5 इज इक्वल टू 3 cos, इसको सॉल्व कीजिए, फ्रैक्शन आ गई तो एलसीएम कर लीजिए, 5x प्लस 10 या फिर 3 cos 1/5, यानी कि ये 5 है नीचे, इसको 1/5 लिख रहे हैं, और यहाँ पे क्या आ गया x प्लस 10 तो फिर देखिए बेटा आपके पास जो भी x के अंदर ऐड हो रहा है 10 है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि जो पीरियड है आपके पास, पीरियड है किसका 3 cos x/5, वो बेटा कितना आ गया आपके पास है 10 आ गया। यही आपके पास इसमें बेटा आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ठीक है ना, ये आपने इसमें देखना था। तो बेटा हमारे पास जो है ना इसमें ये आपकी एक्सरसाइज थी जो कंप्लीट होगी, इसका आंसर चेक कर लीजिए आप लोग फर्दर। यहाँ पे जो है ना, सॉरी मेरी बुक पे जो है ना आई थिंक पेज मिस है वो, चलिए आप इसका देख लीजिएगा बेटा, ये आपके पास इसमें रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा ये बेटा आप लोगों ने जो है ना इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। हमारा जो बेटा ये एक्चुअली चैप्टर था ना, ये था आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, और उसके ग्राफ्स देखने थे। तो बेटा इसमें जो फर्स्ट वाली आपकी एक्सरसाइज है ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, इसके ग्राफ वगैरह जो है वो हमारे पेपर में इंक्लूड नहीं होते, तो इनको हम जो है ना जनरल ग्राफ जो उनके बनते हैं वही सिर्फ देखेंगे, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है ना। बाकी फर्दर जब इनके ग्राफ्स आएंगे तो हम जो है ना वो इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। अभी जस्ट आपने इनके जनरल बिहेवियर देखना है कि किस तरह से होता है। देखिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ अभी, ठीक है ना, आपके पास बेटे क्या आ जाएगा, जो इनके ग्राफ बनने हैं। देखिए बेटा सबसे पहले हम साइन की बात करते हैं, ठीक है, साइन की इसमें कुछ इस तरह से होता है बेटा, जो आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि इसको कुछ वैल्यूज आप देखोगे बुक के ऊपर लिखी हुई हैं, जैसे हम इसका कहते हैं कि -2 से, या आप ऐसे कह लें कि -π से π तक इसका ग्राफ बनाना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आप साइन की वैल्यू -π पे चेक करोगे, फिर उससे थोड़ा सा पीछे वाला नंबर, उससे पीछे वाला नंबर एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये इसका होता है बेटे ओरिजिन, जिधर आपके पास 0 वैल्यू होती है। तो आपको याद ये होना चाहिए कि साइन 0 जो है वो कितना होता है, वो बेटा 0 होता है, ठीक है ना, साइन 0 इज 0। तो जब आप ये एंगल इस तरह से पुट करोगे कुछ इस तरह से होता है बेटा ये आपके पास, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें ना, ये आपके पास हो जाएगा इसमें x लिख लें या आप थीटा लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, मैं एंगल को डिनोट करना है, मैं थीटा चलें लिख लेता हूँ, थीटा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा, और फंक्शन लिख लें। सबसे पहले आप इसको जो है ना लेट्स सपोज -180 पे वैल्यू निकाल लीजिए, फिर आप पीछे आ जाएं थोड़ा सा, -180 है आप -150 पे निकाल लीजिए, फिर पीछे आ जाइए आप -120, देन -90, और ये चलते जाएं -60, फिर आप बेटे इसी तरह से प्लस के लिए चलते जाएं, ये कुछ वैल्यूज आपकी आती रहेंगी, ठीक है, यहाँ पे आती रहेंगी। अब आपने क्या करना है, जैसे मान लो कि साइन माइनस जो 180 है आपके पास, वो बेटा हमें पता है 0 है, तो ये हमने यहाँ पे निशान लगा दिया कि मान लो कि ये आपके पास 0 हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपने डिफरेंट इस तरह से जो है ना वो पॉइंट लगा लेने हैं, जैसे मैं यहाँ पे रफली बना रहा हूँ इस तरह से, जिधर जिधर भी उनकी वैल्यूज आएंगी बाद में आपने क्या करना है, उन पॉइंट्स को इस तरह से कनेक्ट कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा, किसका, साइन का। लेकिन यहाँ पे आप जनरल ग्राफ बना रहे हो, इन वैल्यूज को भी हम नहीं देख रहे। देखिए बेटा जनरल ग्राफ उसका कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से। सिमिलरली अगर आप इसकी बात करो इस तरह से, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा बिल्कुल इसी तरह से बेटा, ठीक है ना। इसमें याद ये रखना है कि साइन 0 कितना होता है, 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ बेटा कि जो साइन 0 होता है ना, वो आपके पास क्या होता है, 0 उसकी वैल्यू। तो ये देखिए यहाँ पे 0 था, तो देखिए उसने भी 0 ही वैल्यू दी। यहाँ पे मान लो कि आपके पास 90 है, इस जगह पे देखिए 90 पे उसने मैक्सिमम वैल्यू देनी होती है विच इज़ 1, क्योंकि आपने साइन की रेंज पढ़ी थी, वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटे 1 ही हो सकती है। तो यहाँ पे आपके पास जो है ना कुछ 1 होगा। फिर यहाँ पे आ जाओ बेटा, ये आपके पास ना 180, सॉरी प्लस का 180, जब 180 हुआ बेटा वो 0 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे फिर उसी लाइन पे आ गया 0 वाली पे, यहाँ पे आ जाओ बेटा इस तरह से,
0 हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये आपके पास बन जाता है ऑलमोस्ट आपके पास -90 इधर इस साइड पे, ठीक है ना। -90 पे इसने मैक्सिमम वैल्यू देनी है, लेकिन नेगेटिव वाली वो आपके पास बेटे होती है -1, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान ही रहती है हमेशा। अब यहाँ पे आपके पास बेटे क्या हो जाएगा, -180, अगेन -180 पे 0 हो जाएगा, और ये ग्राफ इसी तरह से क्या होता रहेगा, आगे को मूव करता रहेगा। फिर बेटे आपने नेक्स्ट जो ग्राफ बनाना है वो है आपके पास इसमें कॉस के लिए। कॉस इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए जो आपके पास इसमें कॉस की जब बेटे आप बात करते हो ना, कॉस 0 डिग्री जो है वो बेटे आपके पास 1 के इक्वल होता है। मतलब जब कॉस के लिए 0 एंगल लोगे तो वो 1 होगा। यहाँ पे 0 एंगल तो उसने 1 वैल्यू देनी, वो स्टार्ट ही यहाँ से होता है, ठीक है ना, इस जगह से। यहाँ से उसने बेटे स्टार्ट होना है, ये मैं ब्लू कलर से इसको बना रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट होना है। जैसे ही 90 आएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा बेटे, आपके पास 0 पे आ जाएगा, ठीक हो गया। जब 180 आ जाएगा तो वो मैक्सिमम हो जाएगा टुवर्ड्स नेगेटिव, एंड सो ऑन, इस तरह से। यहाँ पे बेटे जब 90 आएगा तो ये 0 हो जाएगा, जब 180 आएगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है ना। ये मैंने जो ब्लू से बेटा बनाया है ये आपके पास किसके लिए है, कॉस के लिए, और ये जो इसमें बेटे मैंने ब्लैक से बनाया है ये किसके लिए है, साइन के लिए। याद आपने बेटे सिर्फ यही रखना है कि इसमें जो कॉस 0 होता है वो 1, यानी कि जब 0 एंगल होगा तो वो मैक्सिमम होगा विच इज़ 1, क्योंकि साइन और का दोनों की रेंज जो है, साइन या आप देख लीजिए कॉस, दोनों की वैल्यू हमेशा बेटा -1 से ग्रेटर होती है और 1 से लेस होती है, कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। तो इनकी वैल्यूज यहाँ पे रहनी है, -1 और 1 के दरमियान हमेशा। फर्क सिर्फ इतना है कि 0 पे जो है कॉस मैक्सिमम होगा, साइन वहाँ पे मिनिमम होगा। फिर उल्ट है, जिधर एक मैक्सिमम होगा और दूसरा वहाँ पे क्या होगा बेटा, मिनिमम होगा। और लास्ट में आपके पास बेटा जब tan की बात करते हो तो वो इस तरह से है कुछ उसकी ग्राफ आपके पास, यहाँ पे आपके पास जो है ना कुछ इस तरह से, इस तरह से बेटा उनकी जब आपके पास वैल्यूज़ की वेरिएशन है ना वो कुछ इस तरह से बनती है। तो ये आप लोगों ने बेटा देख लेने हैं, इस तरह के जो ना हमारे पास इसमें ग्राफ्स थे, ये जनरल मैंने बनाए हैं यहाँ पे, तो आप इन्हीं को एक दफ़ा जहन में रखिए। बाकी फर्दर जो होगा वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 11 के अंदर बेटा यही था जो हमने देखना था। आप फर्स्ट वाली एक्सरसाइज जो इंपॉर्टेंट है वो अच्छे से कीजिए, बाकी वो जो 3-4 थ्योरम है आपके पास उनको भी देखिए। बाकी इंशाल्लाह हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 12 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में अपने प्यारों को हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।